दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक दूर दराज के गांव में एक पुराना वीरान सा मकान था। रात के समय वहां एक कमरे में 4 मोमबत्तियां जल रही थी। चारों ओर खामोशी पसरी हुई थी, मानो समय भी ठहर गया हो। इन मोमबत्ती की धीमी लौ कमरे की दीवारों पर झिलमिलाती परछाइयां बना रही थी। बाहर तेज हवा के झोंके खिड़की के पल्ले को हिलाते हुए ऐसा शोर कर रहे थे जैसे कोई दुख भरी कहानी सुनाना चाहता हो। लेकिन उस कमरे के भीतर इन 4 मोमबत्तियों के बीच एक अनोखी बातचीत हो रही थी। पहली मोमबत्ती, जिसकी लौ सबसे धीमी हो चुकी थी, भारी मन से बोली, मैं सच्चाई हूँ, लेकिन अब इस दुनिया को मेरी जरूरत नहीं रह गई। हर जगह झूठ, फरेब और धोखे का बोलबाला है। लोग सच को दबाकर अपने स्वार्थ में जी रहे हैं। मैं चाहकर भी अब खुद को जलाए नहीं रह सकती। इस बेईमान दुनिया में मेरा अस्तित्व खत्म हो गया है। इतना कहते ही वह मोमबत्ती बुझ गई। उसकी बुझी लौ से धुआं उठने लगा, जो मानो सच्चाई के खोने का दर्द व्यक्त कर रहा था। दूसरी मोमबत्ती, जिसने अभी तक अपनी लौ को स्थिर बनाए रखा था, भारी मन से बोलने लगी, मैं न्याय हूँ, लेकिन अब दुनिया में मेरे लिए कोई जगह नहीं बची। लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए न्याय का दिखावा करते हैं, जबकि असली न्याय कहीं गुम हो गया है। अब मैं भी इस अन्याय की दुनिया में नहीं रह सकती। मेरी ताकत कमजोर हो गई है और मैं अब खुद को रोशन नहीं रख सकती। ये कहकर दूसरी मोमबत्ती भी बुझ गई। उसकी बुझती लौ में गहरा अफसोस था, जैसे न्याय का अंत हो गया है। तीसरी मोमबत्ती की लौ कांपते हुए कुछ देर रुकी, फिर उसने एक गहरी सांस ली और उदासी से बोली, मैं करुणा हूँ। मेरा उद्देश्य था इस दुनिया में प्रेम और दया फैलाना, लेकिन आजकल लोग इतने कठोर हो गए हैं कि किसी के दुख को महसूस करने की क्षमता ही खो चुके हैं। मेरे जलते रहने का क्या फायदा, जब दिलों में संवेदनाएं मर चुकी हैं। अब इस बहरम दुनिया में मेरा कोई स्थान नहीं है। मैं भी अब बुझ जाती हूँ। और कुछ ही पलों में वह मोमबत्ती भी बुझ गई। उसकी बुझी लौ ने कमरे को और अधिक अंधेरे में डुबो दिया। अब कमरे में केवल एक ही मोमबत्ती बची थी, जो अपनी कमजोर होती लौ के साथ लड़खड़ा रही थी। इसी बीच एक छोटा बच्चा कमरे में दाखिल हुआ। उसने चारों तरफ देखा और बुझी हुई मोमबत्ती को देखकर डर से कांपने लगा। उसकी आंखों में आंसू भर आए और वह रोते हुए बोला, तुम सब क्यों बुझ गई? क्या तुमने हमें उजाला देने का वादा नहीं किया था? क्या मैं हमेशा इसी अंधेरे में ही रहूंगा? बच्ची की आवाज में गहरी मासूमियत और दर्द था। उसे देखकर चौथी मोमबत्ती की लौ थोड़ी और चमकी और उसने नर्म लहजे में कहा, डर मत प्यारे बच्चे, मैं आशा हूँ। जब तक मैं जल रही हूँ, हम बाकी मोमबत्तियों को फिर से जला सकते हैं। मेरी रोशनी में वह ताकत है जो किसी भी अंधेरे को मिटा सकती है। बच्चे की आंखों में चमक लौट आई। उसे जल्दी से अपनी छोटी छोटी उंगली से चौथी मोमबत्ती की लौ को संभाला और पहले सच्चाई की बुझी मोमबत्ती को जलाया। सच्चाई की लौ जलते ही कमरे में एक हल्की रोशनी फैली। इसके बाद उसने न्याय की बुझी मोमबत्ती को जलाया और फिर करुणा की। अब कमरे में उजाला फैल गया था और बच्चे के चेहरे पर संतोष और खुशी की झलक थी। यह देख मोमबत्तियों ने महसूस किया कि आशा के सहारे वे फिर से जीवित हो गई हैं। वह सब खुशी से जल उठी और उनकी रोशनी ने पूरे कमरे को प्रकाशित कर दिया। दोस्तों, यह कहानी हमें बताती है कि जब दुनिया में चारों तरफ अंधेरा हो और हमें लगे कि सच्चाई, न्याय और करुणा जैसी चीजें खो चुकी हैं, तब भी हमें अपनी आशा को जिंदा रखना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे दिलों में आशा की रोशनी जलती है, हम हर मुश्किलों को पार कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप ऐसे ही और कहानियों से जुड़ा रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। याद रखें, चाहे दुनिया में कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, अगर दिल में आशा की लौ जलती रहे तो हर मुश्किलों का सामना किया जा सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुद का और अपने अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।